बारिशें 16 अफराद की जान ले गई, मुतादिद जख्मी। पिंडी घेप में छत गिरने से 4 अफराद दम तोड़ गए। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। जंग में कमसिन बहन भाई सिवरेज के गड्ढे में डूबकर जाँ बहक। लाड़काना में 2 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। शिकारपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स लुकमा अजल बन गया। पशीन के डैम में डूबने वाले 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। लोअर दीर में स्कूल की इमारत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। मूसलाधार बारिशों से मवासलाती निज़ाम तबाह। बलोचिस्तान में नौशकी के करीब रेलवे ट्रैक बह गया। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। कोहलू सिबी शाहरा सैलाबी रहले और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। नौशकी में खिसार पुल तबाह, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बालाकोट में महांडरी के मकाम पर पहाड़ सिरकने से मकामी आबादी खतरे में पड़ गई। लैंड स्लाइडिंग से कराक्रम हाईवे का हुंजा नगर सेक्शन बंद। ईसा खेल के इलाके जंतीवाला में कई घर मिस्मार। मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मॉनसून बारिशों से दरिया और नदी नाले बिफर गए। खैरपुर डाहा के करीब उच्च कैनाल में 20 फीट चौड़ा शिगाफ, पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर कैनाल में बस्ती कमहारा के मकाम पर 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कोट अद्दू में दरियाए सिंध ठाठे मारने लगा। दरियाए रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद। हेड सुलेमानकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। हवेली लखा हेड गंडा सिंह के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। PTMA का आइंदा 36 घंटे के दौरान जनूबी पंजाब में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट। बलोचिस्तान के बेशतर इलाके मानसून बारिशों की लपेट में। नदी नालों में तुगयानी नशेबी इलाके ज़ेरेआब। जाफराबाद की कई आबादियां डूब गईं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पानी जमा होने से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। कलात में बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल। डेरा बुगटी में 3 रोज से मुसलसल बारिश। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ओस्ता मोहम्मद के नशीबी इलाके ज़ेरेआब, रखनी, बगाओ, छप्पर, नाहड़कोट और तखड़क में भी बादल जमकर बरसे। कई अजला में बिजली का तरसीली निज़ाम मुअत्तल। मानसून बारिशों ने अंदरूने सिंध का हुलिया बिगाड़ दिया। सखर में 77 साल तारीख की तेज तरीन बारिश। 24 घंटे में 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाड़काना शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। सांगड़ में बारिश का पानी घरों में दाखिल। काजी अहमद और शहदाद कोट की सड़कें नदी नालों में तब्दील। तंगवानी में कई गांव डूब गए। खोटकी, ओबाड़ू, डहरकी, मीरपुर, मथेलो और खानपुर महर के नशीबी इलाके ज़ेरेआब। सकरंड, जैकबाबाद, कंदकोट में कई फिट पानी जमा। लोग घरों में महसूर। हाला में हर तरफ पानी ही पानी। बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। पीपल्स पार्टी बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध से बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, सखर, लाड़काना, खैरपुर में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया जाए। सखर और लाड़काना के नशीबी इलाकों से बारिशी पानी का अखराज यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुँचाई जाए। खैरपुर डैम के बंद में शेगाफ की फौरी तहकीकात कराई जाए। पंजाब के साथ इस्लामाबाद के शहरियों को भी बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने 5 बिजली कंपनीज को खतूत लिख दिए। अगस्त और सितंबर के लिए 201 से 500 यूनिट तक फी यूनिट 14 रुपये पंजाब हुकूमत अदा करेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, मरियम नवाज की पैरवी में बिजली पर रिलीफ दूसरे सूबे भी चाहें तो दे सकते हैं। हमने पैसे अपने बजट से अदा किए। तनकीद छोटी जहनियत के लोग कर रहे हैं। पंजाब और इस्लामाबाद में 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। मुश्किल तरीन हालात में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सियासत रही है। पंजाब बिजली पर रिलीफ दे सकता है तो सिंध क्यों नहीं। वज़ीर आला सिंध भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मुख्तस करें। गवर्नर कामरान टिसोरी का मुराद अली शाह को खत लिखने का फैसला। सिंध में भी 14 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती की जाए। ऐसा ना हुआ तो सूबे के आवाम में एहसास महरूमी पैदा होगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की फौरी रिलीफ देने से मासरत।
बिजली की कीमतों में कमी कैसे की जाए, हुकूमती जिम्मेदारों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली चोरी की रोकथाम और लाइन लॉसेस में कमी की हिदायत। शहबाज शरीफ का बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। कहा सूबाई हुकूमत ने डिस्कोस की ज़रूरत के मुताबिक बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस और तहसीलदार दें। बिजली की लागत 9 रुपये आई तो बिल 80 रुपये फी यूनिट क्यों आ रहा है? साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का सवाल। IPPs माहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दरख्वास्त तैयार। कहा IPPs दुगनी कीमत पर लगाए गए, इनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। पंजाब हुकूमत के फी यूनिट 14 रुपये रिलीफ का खैर मकदम। वफाकी हुकूमत से तमाम सारिफिन को रिलीफ देने का मुतालबा। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब बहुत ज़्यादा लोग कैशेस इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। इंटरनेट बंद किया गया ना सुस्त, VPN के ज्यादा इस्तेमाल से रफ्तार सुस्त हुई। वज़ीर ममलिकत IT शीज़ा फातिमा का दावा। कहा पाकिस्तान को खित्ते में IT हब बनाने जा रहे हैं। मुल्क में पहला वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो कायम किया जा रहा है। डिजिटाइजेशन के बाद पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। IT एक्सपर्ट डॉक्टर अकबर गर्देजी ने वज़ीर ममलिकत IT का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस को कॉज लिस्ट से डी लिस्ट कर दिया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी। केस सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान की दरख्वास्त पर डी लिस्ट किया गया। हामिद खान ने दरख्वास्त दी थी, वो 6 सितंबर तक रुखसत पर हैं। हुक्मरानों, तुम भी सुन लो कि तुम्हारे किरदार से कौम मुतमईन नहीं है। क्या मेरी सरजमीन इसलिए पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी कि यहाँ उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा कि न उसका दिल महफूज है न उसकी रात महफूज है। इंतखाबी नतायज तब्दील किए गए। हम जाली हुकूमत और इलेक्शन को नहीं मानते। हुक्मरान सुन लें, अवाम आपसे मुतमईन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। कहा अपनी सरजमीन के वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। मुल्की वसाइल पर यहाँ के बच्चों और आने वाली नस्लों का हक है। अवाम की हिमायत के बगैर हुकूमती मामलात नहीं चल सकते। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान की मुआशी कुव्वत ख़त्म करना चाहती हैं। पाकिस्तान में उम्मीद और खुशहाली वापस आएगी इंशाअल्लाह ताला, मगर उसके लिए एक पहला बुनियादी नुक्ता एहतसाब और सब बेरहम एहतसाब है। अगर कोई किस अदारे ने ये शुरू किया है तो बाकी अदारों को और सियासी पार्टियों को भी करना होगा। रऊफ हसन से लेके फैज हो या साकब नसार। ताकतवर इदारे ने अपने घर से एहतसाब शुरू किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब शुरू करें। सेनेटर तलाल चौधरी का वीडियो पैगाम। कहा एहतसाब हर सूरत होकर रहेगा, इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। PTI के रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों को मवाद फराहम कर रहे थे। रऊफ हसन हो, साकिब निसार या फैज हमीद, पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं। कमेटी में शकील खान साहब को मुरद इल्ज़ाम ठहराया गया। कमेटी के मुताबिक वो मुलविस पाए गए हैं। असम्बली पर गवर्नर के साइन होने से पहले पहले इस्तीफा दे दिया वजीर ने खुद ही, तो बात खत्म हो गई और बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं गारंटी देते हैं जलसा पुरअमन होगा। ऐसी सूरत हाल ना पैदा की जाए जिससे तलखी बढ़े। हुकूमती कमेटी ने शकील खान को करप्शन में मुलविस पाया। गुड गवर्नेंस कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आला ने शकील खान को वजारत से हटाया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स की तफसीलात तलब कर ली। इजलास में रावलपिंडी में सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। मरीम नवाज की सहूलत बाजार में ख़वातीन दुकानदारों की हौसला अफजाई की हिदायत। कहा, गिरां फरोशी पर महज जुर्माना काफ़ी नहीं, 3 दिन के लिए दुकान सील की जाए। शामली हस्पताल मरी की जल्द तकमील की भी हिदायत। मर्दान में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक मुश्तबा मरीज चंद रोज कबल मुत्तहदा अरब अमारात से वापस लौटा था। मरीज को घर में ही करंतना कर दिया गया। अहले खाना और इलाका मकीनों की स्क्रीनिंग कर ली गई। इलाके के किसी और शख्स में अलामात नहीं पाई गई। मंकी पॉक्स से बचाव के इकदामात। पंजाब हुकूमत ने वबा की रोकथाम और तशखीस के लिए टेक्निकल कमेटी बना दी। साबिक निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम सरबराह होंगे। कमेटी में शोबा सेहत से 20 सीनियर अफराद शामिल। सिंध हुकूमत भी चुकन्ना। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हाई अलर्ट। महकमा सेहत सिंध टीम हवाई अड्डे पर तैनात। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने का अमल भी जारी। हेडेक हो गया, जनरलाइज वीकनेस हो गई, लूज़ मोशन भी हो गए इसके अंदर, और जिस्म के अंदर दर्द हो गया, टेम्परेचर हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, दाने हो गए स्किन के अंदर। वही वायरल सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ था, अब इंसानों से इंसानों को भी मुंतकिल होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इब्तदाई अलामात में बुखार, सर दर्द, सूजन, कमर और पट्ठों का दर्द और जिल्द पर खारिश के साथ साथ बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। वायरस से बचाव के लिए मुश्तबा मरीज और इसके इस्तेमाल में अशिया को छूने से गुरेज किया जाए। सदर मुमलिकत की शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस कराची में मुहिम के तहत नीम का पौधा लगाया। सदर का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा मुतासिरा ममालिक में शामिल। नौजवान और सिविल सोसाइटी जंगलात के रकबे को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने में मदद करें।